दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। वेद पुराणों से लाए, वेद पुराणों से लाए, इसे करने जन कल्याण। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। खोज खोज पूरा पढ़ डाला, रामचरित से हमने निकाला। आचार्य राज मिश्रा देंगे हर मुश्किल का समाधान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बहुचर्चित कार्यक्रम में जिसका नाम है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। दर्शकों, रोजाना की तरह एक बार फिर से आज भी हमारे साथ उपस्थित है आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए, आप सभी को बताने के लिए कि श्री रामचरितमानस की वो कौन सी चौपाई हैं जो प्रत्येक जातक के लिए बनी है, प्रत्येक जातक की परेशानियों के लिए बनी है और उन चौपाइयों को सिद्ध भी कर दिखा चुके हैं, जो कि हमारे साथ उपस्थित है श्री रामचरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम। तदेव लगनं सुदिनं तदेवं विद्याबलं देवबलं तदेवं। प्रभु विष्णु भगवान की जय। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि इस कार्यक्रम को देखने वाले समस्त दर्शकों के जीवन में अपना शुभ आशीर्वाद बना करके आपके और आपके परिवार के जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण कर दें। जी आचार्य जी, आज मैं आपसे समाज की एक ऐसी कुरीति के बारे में बात करना चाहूँगी, एक ऐसी परेशानी के बारे में बात करना चाहूँगी जिससे कि परिवार के विघटन देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं एक वैवाहिक जीवन में, अनचाहे संबंध भी हम कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शादी होने के बावजूद भी मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। क्या हम ये जान सकते हैं कुंडली के माध्यम से, क्या वाकई में ही हम ये पहचान सकते हैं कि आगे चलकर हमारे साथ ये स्थितियाँ बनने वाली हैं या फिर किस कारणवश वो स्थितियाँ बनेगी? क्योंकि कई बार देखा जाता है व्यक्ति कई बार तो ये कदम जानबूझकर उठाता है, लेकिन कई बार ये परिस्थितियाँ अनजाने में बन जाती है। तो इसके पीछे कौन सा रहस्य छुपा है, ये आपसे जानूंगी। गोस्वामी जी ने एक सुंदर चौपाई का वर्णन किया है। अबला बिलोकहि पुरुषमय जगपुर सब अबलामयम, द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। एक समय श्री रामचरितमानस में ऐसी परिस्थिति हुई थी, आप सभी लोगों को याद होगा, जब भगवान शंकर शादी नहीं कर रहे थे, सभी देवताओं की प्रार्थना पर कामदेव उनके तपस्या को भंग करने के लिए ऐसे एक समय की रचना की थी। शायद आज की परिस्थिति में वैसा समय अपने आप रचित हो गया है। उसका कारण है एक तो सामाजिक प्रभाव, हमारा पश्चिमी सभ्यता की तरफ ज्यादा आकर्षित होना, उसके साथ साथ परिवार में एक दूसरे के प्रति समय ना निकाल पाना। जब भी लोग परिवार में एक दूसरे के प्रति समय नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ज्योतिष के माध्यम से जन्म कुंडली, लेकिन इन सभी चीजों को जन्म कुंडली पहले ही दर्शा देती है कि इस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन में उत्पन्न होने वाली होती है, जिससे कि आप एक असामाजिक प्रभाव में विलीन हो जाएंगे। अगर जन्म कुंडली का सप्तम भाव, जो कि वैवाहिक जीवन का भाव होता है या शादी का भाव होता है, अगर सप्तमेश का संबंध द्वादश भाव से हो जाए तो विवाह के बाद जातक का एक अफेयर हो जाता है। उससे नुकसान होगा या फायदा होगा, ये द्वादश भाव डिसाइड करता है। अगर द्वादश भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो शायद वो अफेयर
एक अच्छी तरह चलता रहता है और लास्ट में जाकर के टूट जाता है। लेकिन अगर वहां पर पापक ग्रह विद्यमान हैं तो जातक ये नहीं समझ पाता है कि सामने वाला या वाली जो भी है वो हमारे ऊपर किस प्रकार का व्यवहार करने वाली है, और शायद उस अफेयर से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है, जैसे ब्लैकमेल होना या अचानक धन का बहुत ज़्यादा मांग कर देना। बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिससे धन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो सप्तमेश का संबंध कहीं भी जाकर के द्वादश भाव से बन जाए तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। उसके साथ साथ यदि द्वादश भाव का स्वामी आकर के शुभ ग्रह हो और जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तो ये संबंध जातक के वैवाहिक जीवन को तोड़ने वाला होता है, जातक को दूसरी शादी तक करनी पड़ जाती है। इसी प्रकार यदि पंचम भाव के स्वामी का संबंध जन्म कुंडली के द्वादश भाव से बन जाए तो भी बिल्कुल यही परिस्थितियां बनती हैं। एक और चीज होती है, यदि जन्म कुंडली का सप्तम भाव पीड़ित हो और द्वादश भाव पीड़ा से रहित हो, द्वादश भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, क्योंकि सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भाव है। सप्तम भाव जब पीड़ित होगा तो वैवाहिक जीवन अच्छे से चल नहीं रहा होगा। उस परिस्थिति में जाकर के उसका दूसरा संबंध बनना संभव है। तो यदि जन्म कुंडली का भली भांति निरीक्षण किया जाए तो निरीक्षण करने के बाद उस परिस्थिति का पता लगाया जा सकता है कि इस परिस्थिति में जाकर के ये चीजें होने वाली हैं। जो संबंध अगला बन भी रहा है या बनने वाला है वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा या आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। वैसे ऐसी चीजें फायदेमंद तो कभी नहीं होती हैं, लेकिन उससे कितना नुकसान होने वाला है इस चीज का भली भांति पता किया जा सकता है। उसके साथ द्वादश भाव में अगर शुक्र बैठा हो तो ऐसे पुरुष का निश्चित रूप से, चाहे वो जितना भी अच्छा हो, ऐसी परिस्थिति में जाना संभव होता है। उसी के साथ ये द्वादश भाव में बृहस्पति की राशि हो या बृहस्पति वहां पर विद्यमान हो या बृहस्पति से सप्तम में कोई पापक ग्रह बैठा हो तो ऐसी परिस्थिति निश्चित रूप में स्त्री के साथ बनती है। अब वो परिस्थितियां समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी देने वाली होंगी या थोड़ी बदनामी देने वाली होंगी, या सामने वाला जो भी स्त्री या पुरुष आपके वश में है या जो भी जिससे भी आपका प्रेम संबंध या जो भी बना है वो आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, बदनामी देने वाला होगा, धन के हिसाब से नुकसान कराने वाला होगा, सामाजिक नुकसान कराने वाला होगा या मानसिक नुकसान कराने वाला होगा। ये चीज़ कुंडली का बहुत ही भली भांति निरीक्षण करने पर पता किया जा सकता है। और उससे कैसे छुटकारा पाया जाए इस चीज़ को श्री रामचरितमानस के माध्यम से किया जा सकता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, जानेंगे किस प्रकार से हम छुटकारा पा सकते हैं इस परेशानी से, किस प्रकार से अपने जीवन को सुखमयता के साथ व्यतीत कर सकते हैं। फिलहाल समय हो चुका है यहाँ पर दैनिक राशिफल का जानना चाहेंगे। काल चक्र की प्रथम राशि अगर मेष के लिए आज के दिन को देखा जाए, चंद्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल और शनि के साथ। ये परिस्थिति आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चंद्र जब भी अष्टम भाव में होते हैं तो अचानक हमारे जीवन में, हमारे दिन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आज ध्यान रखना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है, वाहन बहुत ही ध्यान से चलाना है, किसी को धन बिल्कुल नहीं देना है। भगवान शंकर की आराधना करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे, दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। राशि वृष के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन नौकरों पर बिल्कुल क्रोध ना करें। उसके साथ प्रदेशिक यात्रा का सुंदर योग बन रहा है। हनुमान जी की आराधना करते हुए दिन की शुरुआत करें, दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। राशि मिथुन के लिए आज थोड़ा सा शत्रुओं से सावधान रहने वाला दिन है। उसके साथ साथ आपने अपने शरीर पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन यदि किसी कंपटीशन में जा रहे हैं आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। चीज़ें आपके साथ खराब ना हो इसलिए देवी दुर्गा जी का ध्यान करते हुए दिन की शुरुआत करें, दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छा राशिफल आपने बताया। निरंतर बहुत देर से हमारे साथ कॉलर भी लाइन पर हमसे बात कर रहे थे, देखते कौन है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं ध्रुव बात कर रहा हूँ। जी बात कीजिए आचार्य जी, आपको सुन रहे हैं। आचार्य जी नमस्कार। जय श्री राम ध्रुव जी। मुझे प्रश्न पूछना था आपसे। जी बताइए। मैं 29 साल को, मुझे विवाह के लिए पूछना था अपना। आपको अपनी शादी के लिए पूछना है। मैं आपको आपके शादी के विषय में बताना चाहूँगा। आपकी शादी अभी 16 महीने तक नहीं होने वाली है। अच्छा जी। 16 महीने के बाद जाकर के आपकी शादी होगी। आपकी शादी आपके घर के पश्चिम दिशा में होगी। आपकी पत्नी का जो संबंध है वो फैशन डिजाइनिंग से या मीडिया लाइन से होगा। बहुत अच्छी पत्नी आपको प्राप्त होगी, लेकिन शादी में कोई ऐसी घटना भी होने वाली है जो सदैव याद रहेगी। तो 16 महीने बाद आपकी जाकर के शादी होगी। आपका वैवाहिक जीवन भगवान के आशीर्वाद से सुख समृद्धि पूर्वक व्यतीत होगा। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, जैसा कि जो मैं इस टाइम प्रश्न देख रहा हूं उसके अकॉर्डिंग लग्न में इस टाइम राहु का प्रभाव है। आप काफ़ी सारे मानसिक तनाव से व्यतीत हो रहे हैं, काफ़ी सारा मानसिक तनाव आपके साथ हो रहा है। आपकी नई नई शायद अभी नौकरी लगी है
तो अपने काम को बहुत ध्यान से करें, नहीं तो कोई सीनियर अधिकारी आपको इतना नुकसान पहुंचा देगा कि आपकी नौकरी छूट सकती है। और भगवान शंकर की आराधना सदैव करते रहें, आपका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो यहाँ पर ध्रुव जी आपने मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया है आचार्य जी का। यदि आप और भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, लगातार नंबर चला जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेकर संस्थान में आप मिल सकते हैं, पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी एक बार फिर से राशिफल के बारे में जानेंगे। कालचक्र की चतुर्थ राशि कर्क के लिए चंद्र का गोचर पंचम भाव में होगा और वो भी मंगल शनि के साथ होगा। यानी आज आप जो पढ़ाई करेंगे वो ढंग से याद नहीं होगी, डबल माइंडेड रहेंगे और कोई मित्र भी आपको परेशान करेगा, कुछ ऐसे शब्द कह देगा जिससे पूरा दिन आपका तनावपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। एक और चीज़, अगर कोई कंसल्टेंसी से रिलेटेड व्यवसाय करना चाहते थे तो आज उसको बिल्कुल प्रारंभ नहीं कीजिएगा, नहीं तो उसमें लाभ ना होगा। फिर भी ये चीज़ें अगर करनी पड़ती हैं तो माता सीता का ध्यान करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे। सीता जी के आशीर्वाद से आपका दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। राशि सिंह के लिए अगर आज का दिन देखा जाए तो बहुत उत्तम है। अगर भूमि खरीदना चाहते हैं आज प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। वाहन से संबंधित कोई व्यवसाय करना चाहते हैं उसके लिए आज प्रयास करेंगे, उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में सीनियर अधिकारी भी आज आपके पक्ष में काम करेंगे, दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। राशि कन्या के लिए बहुत दिन से प्रदेशिक यात्रा करना चाहते थे, उस यात्रा से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला था पर उसका योग नहीं बन पा रहा था। आज प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से योग बनेगा, आपको सफलता भी प्राप्त होगी। भाई बहनों से संबंध आपके बहुत सुंदर होंगे। भगवान राम का ध्यान करते हुए दिन की शुरुआत करें, दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो यहाँ पर आचार्य जी लगातार दर्शकों आपको बता रहे हैं आपके राशिफल के बारे में, किस प्रकार से जब का दिन व्यतीत होने वाला है। आशा करती हूँ आप बेहद ही ध्यानपूर्वक बातें सुन रहे होंगे। आचार्य जी कॉलर जुड़ चुके हैं, इस बात करते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप ठीक है? हाँ जी मैम। जी आचार्य जी आपको सुन रहे हैं, बात कीजिए। हाँ जी, नमस्कार आचार्य जी। जय श्री राम। हाँ जी आचार्य जी, मुझे ये पूछना था कि मैंने पार्लर का काम ओपन करना है, ठीक है, अपना बिजनेस, अपना सैलून ओपन करना है, तो क्या ये मेरे लिए बेनिफिट रहेगा या लॉस रहेगा? जी आपको अपना कार्य शुरू करना है और आप जानना चाहते हैं कि ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित रूप से आपका कार्य आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर इस कार्य में कोई नुकसान होना है तो वो आपकी लापरवाही हो सकती है। जो मैं इस टाइम आपका प्रश्न देख रहा हूँ, आपके प्रश्न के अनुसार आप शायद स्वयं आलसी हैं, जिस कारण से आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाया करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में आप अपने परिवार को लेकर के, अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शायद आपको इस टाइम शारीरिक समस्या भी होगी, शरीर में चोट भी लगी होगी। क्या ये परिस्थिति है? हेलो आचार्य जी, लगी है। जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप सिर्फ अपनी लापरवाही ना करें, मेहनत करके कार्य करें। जो कार्य आप प्रारंभ करने जा रहे हैं निश्चित रूप से आपको उसमें अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। बस एक चीज़ बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको रोज सूर्य को 1 लोटा जल जरूर देना है और श्री रामचरितमानस के बाल कांड का जो प्रथम छंद है उसका आपको नियमित रूप से पाठ करना है। इसके पाठ करने से आपके जीवन में जितने विघ्न आ रहे हैं सब दूर हो जाएंगे, आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आचार्य जी ने आपको बताया है जो उपाय, यदि उन उपायों को आप करते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी समस्याएं लगातार आपके जीवन में आ रही हैं उन समस्याओं से आप छुटकारा पा सकेंगे और सफलताओं की प्राप्ति कर सकते हैं। लगातार तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगी जो भी हमारा विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं उनके जीवन में यदि कोई समस्या है, आप भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं आचार्य जी से, उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से आचार्य जी राशिफल के बारे में जानेंगे। तुला के लिए द्वितीय भाव में चंद्र गोचर कर रहे हैं शनि और मंगल के साथ। ये परिस्थिति धन का बहुत ज़्यादा नुकसान कराने वाली है। अचानक धन का व्यय होगा। शेयर मार्केट में अगर पैसा लगा रहे हैं तो उसकी प्राप्ति नहीं होगी। किसी को कर्ज दे दिया वो आपका डूब जाएगा। आज जो भी कार्य करने जा रहे हैं पहले परिवार की सहमति लें। जब परिवार उस कार्य पर सहमत हो तभी आपको उस कार्य पर आगे बढ़ना है। यदि इस प्रकार करेंगे तो वाकई में दिन आपका बहुत सुंदर तरीके से व्यतीत होगा। राशि वृश्चिक के लिए समाज पर आपका बहुत सुंदर प्रभाव पड़ने वाला है। सरकार से कोई सम्मान आपको प्राप्त होने वाला है। उसके साथ व्यापार में बहुत दिन से जो मंदी चल रही थी, जो आर्थिक नुकसान हो रहा था, उसको कैसे लाभ में परिवर्तित किया जाए, इस चीज़ का आज आपको पता चलने वाला है। राशि धनु के लिए अगर आज का दिन देखा जाए
थोड़ा सा भाग दौड़ पूर्वक व्यतीत होगा दोपहर 2 बजे तक, लेकिन 2 बजे के बाद जो भी प्रयास करेंगे निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई भी हेल्थ चेकअप यदि आज करवाना है तो 2 बजे से पहले ना कराएं, 2 बजे के बाद कराएंगे वो आपके लिए शायद बेहतर रहेगा। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मेडिकल पर बहुत ज़्यादा खर्च अगर हो रहा है तो भगवान शंकर की आराधना करते हुए दिन की शुरुआत करें, खर्च नहीं होगा, आपका दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, राशिफल आपने बहुत अच्छा बताया तमाम जातकों का। अब एक बार फिर से प्रश्न पर लौटना चाहूँगी। आज हम बात करें शादी के बाद होने वाले अफेयर्स के बारे में। तो आपने कहा था कि श्री रामचरितमानस ही एक मात्र सहारा मैं कह सकती हूँ। आपने बताया था कि श्री रामचरितमानस के अंदर वो अचूक उपाय हैं जिनके माध्यम से हम इस परेशानी से बच सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो श्री रामचरितमानस संस्कार उत्पन्न करता है। ऐसी परिस्थितियां होती कब हैं? जब हमारे संस्कार खराब हो जाते हैं। हम अपने बच्चों में, जैसा कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मात पिता बालकन बुलावें, उदर भरें सो गुर सिखावें। आज सिर्फ माता पिता अपने बच्चे का पेट कैसे भरा जाए सिर्फ इस उपाय को बताते हैं, बाकी उनमें कोई संस्कार नहीं देते हैं कि बेटा कैसे परिवार के साथ आपको अपना समय व्यतीत करना है, पत्नी के साथ कैसे रहना है, पति के साथ कैसे रहना है। मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा, प्रति व्यक्ति ये कामना करता है कि मेरी जो पत्नी है वो पार्वती जैसी हो या माता सीता जैसी हो या मेरा पति जो है भगवान राम जैसे हो। कोई भी ये नहीं चाहता है कि पहले मैं चेंज हो जाऊं, पहले मैं बदल जाऊं। कोई एक दूसरे की बातों को नहीं समझना चाहता, कोई एक दूसरे की बातों को सुनना नहीं चाहता। श्री रामचरितमानस से हमें यही चीज़ें प्राप्त होती हैं। हमें पूरा जीवन कैसे व्यतीत करना है ये सीखने का मौका मिलता है। उसके साथ श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ हैं। जब भी किसी जातक का पति या पत्नी गलत रास्ते पर जा रहे हैं और उसको पता चलता है या मान लिया खुद की जन्म कुंडली में ऐसा है कि आने वाली परिस्थिति हमारे लिए विपरीत हो सकती है, उन चौपाइयों का पाठ करें तो निश्चित रूप से उसके जीवन में लाभ होता है। अब एक और चीज़ है, लोग चौपाइयों को ढंग से पाठ कर नहीं पाते हैं या समय के अभाव में लोग उसका ढंग से पाठ नहीं कर पाते हैं या करते भी हैं तो मन में निर्मलता नहीं होती है। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारे यहाँ मेरे साथ विद्वान ब्राह्मणों ने बहुत मेहनत करके, बहुत वर्षों तक मैं कहूँगा मेहनत करके श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच को तैयार किया है, जो सभी जातकों की ज्ञान इंद्रियों को जागृत करता है, आपको मानसिक विकास प्रदान करता है, जिस विकास से आप अपने जीवन में सही और गलत डिसीजन लेने लायक होते हैं। मेरे लिए क्या गलत है क्या सही है इसको जान जाते हैं आप। जब भी आप किसी अलग दिशा में, जैसे जो ये परिस्थितियां जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, असामाजिक जो परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न होती हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा जातक को नुकसान दे जाती हैं। पहले जातक को ये बात पता नहीं होता कि इससे मुझे कितना नुकसान होने वाला है, वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद जब समस्याएं बहुत ज़्यादा विकट होती हैं तो वो उनके उपाय ढूंढना शुरू करता है और फिर उनके उपाय ना प्राप्त होते हुए जातक शायद बहुत ज़्यादा करके जेल यात्रा तक की परिस्थिति आ जाती है। तो श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच व्यक्ति के अंदर वो ज्ञान इंद्रियों को जागृत करके एक सही डिसीजन लेने की क्षमता उत्पन्न करता है, जिससे जातक एक सही मार्ग पर चल देता है। दर्शकों, हर बार कार्यक्रम के माध्यम से एक बात अवश्य मैं आपसे कहती हूँ कि यदि आप सक्षम नहीं हैं चौपाई का पाठ करने में, क्योंकि संस्कृत में चौपाइयाँ होती हैं, आपका उच्चारण ठीक प्रकार से आप कर नहीं पाते उन चौपाइयों का, और क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी अनर्थ ना हो, सब कुछ सकुशल तरीके के साथ व्यतीत हो और अपने जीवन में आप सुखों की प्राप्ति कर सके। तो आप सभी की परेशानियों को देखते हुए उसका समाधान निकालने के लिए आप सभी के लिए लेकर आए हैं श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच, जो कि आचार्य जी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है सिर्फ और सिर्फ दर्शकों आपके लिए, ताकि आपकी परेशानियों का समाधान हो सके। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चला जा रहे हैं। यदि आपके साथ भी कोई समस्या है, कवच मंगवा सकते हैं, परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आचार्य जी, आप जानना चाहूंगे अंतिम 3 राशियों के बारे में। कालचक्र की 10वीं राशि मकर के लिए चंद्र का गोचर एकादश भाव में होगा शनि और मंगल के साथ। ये परिस्थितियां बड़े भाई से विशेष तनाव उत्पन्न करने वाली होती हैं। उसके साथ यदि मान लिया किसी के साथ आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके साथ मतभेद पैदा करने वाली होती हैं, और वो मतभेद किसी काम के नहीं होंगे, अकारण उत्पन्न करने वाले होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति बने, आज किसी से मतभेद ना होने पाए, किसी पर क्रोध नहीं करना है, मित्रों पर क्रोध नहीं करना है, बड़े भाई पर क्रोध नहीं करना है। कोई भी कार्य करने से पहले अपने बड़े लोगों से पूछ करके फिर कार्य करेंगे, दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा।
राशि कुंभ के लिए अगर आज का दिन देखा जाए बहुत अच्छा है। अगर बहुत दिन से नौकरी नहीं प्राप्त हो रही थी, आज प्रयास करेंगे आपको नौकरी प्राप्त होगी। पिता से आपके संबंध सुधरेंगे, दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। राशि मीन के लिए जो भी धार्मिक कार्य आप कर रहे थे उसका आपको लाभ नहीं मिल रहा था, आज का किया हुआ कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। आपको धर्म का लाभ मिलेगा, आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहेगा। बहुत दिन से विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे थे और उस पर सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, आज का किया हुआ प्रयास सफल होगा। आपकी यात्रा निश्चित रूप से हो जाएगी, दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छा राशिफल आपने बताया। प्रत्येक जातकों की परेशानियों को देखते हुए आपने बताया किस प्रकार से दिन व्यतीत होने वाला है। कॉलर बहुत देर से जुड़े हुए, बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैं दिल्ली से आनंद विहार से बोल रही हूँ। जी जी, आपका प्रोग्राम देखती हूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली हमें ये रामायण के बारे में ज्यादा वो करता है, इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी जी जी, आचार्य जी सुन रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ, उनके व्यवसाय के बारे में जानना चाहती हूँ। वो फायर फाइटिंग का काम करते हैं। नाम बता दीजिए उनका। उनका नाम है नीरज नंदा जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ उनकी यह है 1 अक्टूबर 3:40 रात के 1969। तब सूर्योदय नहीं हुआ था, दिल्ली में ही उनका जन्म हुआ है। 3:40 ना? हाँ जी, 3:40 1969 में। जी, अभी आपके पति की यदि कुंडली को देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से दोनों प्रकार से समय अच्छा नहीं चल रहा है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, इस टाइम बृहस्पति की दशा चल रही है, राहु का अंतर चल रहा है। राहु का अंतर इनका चलने वाला है 11 अप्रैल 2016 तक। बृहस्पति की दशा और राहु का अंतर, ये दोनों चीजें 11 अप्रैल 2016 को खत्म हो रहे हैं। राहु इनकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जो चलते हुए व्यापार को अचानक बंद करवा देता है। उसके साथ जो आपके आपसी रिलेशन पति पत्नी के होते हैं वो भी शायद बेहतर नहीं रहने देता है, तनावपूर्ण हो जाता है। यही परिस्थिति है। हाँ जी पंडित जी, बिल्कुल यही है। तो इसका क्या उपाय है कि जैसे उनका व्यवसाय भी ठीक चले और मतलब वो ठीक रास्ते पे चलते रहे। व्यवसाय भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। जी, वैसे तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बृहस्पति के लिए सबसे सुंदर तरीका है कि आप नियमित रूप से श्री रामचरित्र का मास पारायण का पाठ होता है, प्रतिदिन 30 दोहे का पाठ करना चाहिए। आप अपने घर में श्री रामचरित्र मानस रख लें और 30 दोहे का रोज पाठ किया करें। राहु की जो अंतरदशा चल रही है उसके लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष सबसे सुंदर उपाय होता है। एक अष्टमुखी रुद्राक्ष मंगा करके अपने पति को धारण करा दीजिए, निश्चित रूप से उनके व्यापार में जो समस्याएं चल रही वो दूर हो जाएंगी और श्री रामचरितमानस के पाठ से बृहस्पति प्रसन्न हो जाएंगे। शनि भी जैसा कि इनकी कुंडली में नीच का है, सप्तमेश है, शनि पर भी श्री रामचरितमानस के पाठ का बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। दोनों चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी, आपके पति का व्यापार भी अच्छा हो जाएगा, आपका आपसी रिलेशन बेहतर हो जाएगा, आप पूरे परिवार सुख समृद्धि पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छा आपने उपाय बताया ताकि अपने जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत कर सके। अब समय हो चुका है आज के विशेष उपाय का, जानना चाहेंगे। आज का विशेष उपाय बहुत सुंदर है। सुंदर इसलिए कहना चाहूँगा, जो मानसिक विकृतियाँ हैं, जो समाज की विकृतियाँ हैं, उनको दूर करने वाला उपाय है। गंगा जल में तुलसी का पत्ता मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद श्री रामचरितमानस की जो चौपाई है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, इस चौपाई का आपको सिर्फ एक बार पाठ करना है और वो गंगा जल और तुलसी का पत्ता उठा करके पी लेना है। इसके पीने से आपकी जो सुप्त ज्ञानेंद्रियां हैं वो जागृत हो जाएंगी। जो भी गलत मार्ग है आप उनको छोड़ करके सही मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। अगर किसी के परिवार का कोई भी सदस्य गलत मार्ग पर चल रहा है, ये उपाय करेंगे, निश्चित रूप से सही मार्ग पर चलने लगेंगे। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छा विशेष उपाय आपने बताया, बहुत अच्छी हमारी चर्चा रही। बताया किस प्रकार से जीवन में आने वाली परेशानियों का हम सामना खुद से कर सकते हैं, अगर हम सक्षम हैं, और सक्षम नहीं है तो किस प्रकार से सक्षम हो सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। तो दर्शकों, यदि आपके साथ भी कोई परेशानी बनी हुई है, आप भी उनका समाधान कर सकते हैं, समय रहते सफलताओं की प्राप्ति कर सकते हैं, सपनों को साकार कर सकते हैं और जान सकते हैं उस मार्ग पर चलने का रास्ता जो आपके लिए बनाया गया है आपके सपनों को साकार करने के लिए। लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर आचार्य जी से आकर मिल सकते हैं। और यदि आप आने में सक्षम नहीं हैं, तब भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो नंबर चलाए जा रहे हैं आप उन पर कॉल करके ये पूछ सकते हैं कौन सी तिथि को कौन से शहर में आचार्य जी आएंगे आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। ना हो निराश
खुद जीवन से कुछ तो हल मिलेगा। सबका मालिक एक ही ईश्वर, दुख तेरा वो हरेगा। जो करे धारण इस यंत्र को, जो करे धारण इस यंत्र को, मिटेंगे सब व्यवधान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। जीवन में अनेकों समस्याएं हैं। हर प्राणी किसी न किसी समस्या से परेशान है। किसी को व्यापार में समस्या है तो किसी को शादी की समस्या या संतान सुख की समस्या है। पर अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य राज मिश्रा जी ने अनेकों वर्षों की साधना कर आपके लिए सिद्ध किया है पावनकारी, मंगलमय व जीवन को आध्यात्मिक व भौतिक सुखों से परिपूर्ण करने हेतु श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच। अगर आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो आज ही श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगवाएं और अपने कष्टों को दूर भगाएं। संपर्क करें 9540836469 9821533727 9953331303। हमारा पता है आचार्य राज मिश्रा 198/37 रमेश मार्केट, ईस्ट ऑफ कैलाश, नियर सपना सिनेमा, नई दिल्ली 65। फोन नंबर्स 9540836469 9821533727 9953331303। फेसबुक पेज दिव्य ज्योतिष ज्ञान। ईमेल आईडी है acharya raj mishra@gmail.com।